दिमाग में हर दिन हजारों ख्याल आते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक्त। उनमें से सैकड़ों तो कोई बिजनेस शुरू करने से जुड़े होते हैं। मगर क्या हर ख्याल बिजनेस आइडिया मानकर कंपनी शुरू करने लायक होता है? नमस्कार, मैं प्रतीक्षा। स्वागत है आप सभी का योर स्टोरी हिंदी के खास शो स्टार्टअप की पाठशाला में। इस शो में हम स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस से जुड़ी ढेर सारी बातें करते हैं। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सभी गंगाधर शक्तिमान नहीं होते, हर क्रिकेटर धोनी नहीं बन सकता, वैसे ही हर आइडिया बिजनेस आइडिया नहीं बन सकता, क्योंकि बिजनेस आइडिया की डेफिनेशन ही ये है कि वो एक ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करे जो अभी तक किसी ने नहीं किया। अब आप पूछेंगे कि तो फिर हम कैसे पहचाने अपने गोल्ड को? सब्र रखिए, सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी कहानियां सुन लेते हैं। कहानियां उन कंपनियों की जिन्होंने जोश जोश में कंपनी तो शुरू कर दी, मगर अपने प्रॉब्लम को ठीक से तराशे बिना ही, और अंजाम क्या हुआ? वही जो होना था, प्रोडक्ट या कंपनी का ही बोरिया बिस्तर उठाना पड़ गया। इनमें छोटे से छोटे ब्रांड से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम शामिल हैं। अमेरिका में 2007 में इवेंट व्यू नाम से कंपनी खुली। कंपनी सोशल गैदरिंग्स जैसे कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार में भाग लेने वालों के लिए एक सोशल प्राइवेट नेटवर्क ऑफर कर रही थी। मतलब उनके प्लेटफॉर्म के जरिए कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले लोग प्रोग्राम से पहले ही एक दूसरे को जान सकते थे। उसके टारगेट ऑडियंस ऐसे लोग थे जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए अक्सर ट्रैवल करते थे, मगर उनके पास साथी प्रतिभागियों से मिलने या उन्हें जानने का मौका पहले से नहीं मिल पाता था। अब कंपनी ने प्रोडक्ट तो बना दिया, कमाई की बारी आई, क्योंकि बिजनेस कमाई के लिए ही बनता है और उसके बिना नहीं चलता है। मुफ्त में सेवा करनी हो तो उसके लिए आप एनजीओ चला सकते हैं, बिजनेस नहीं। इवेंट व्यू ने जब अपना प्रोडक्ट बनाया तो उसने ये नहीं सोचा कि लोगों को वाकई ऐसी किसी चीज की जरूरत है, क्या लोग इस प्रोडक्ट के लिए पैसे देंगे। यही चीज कंपनी के लिए प्रॉब्लम बनी। कंपनी जब अपना कारोबार बेचने के लिए खुद कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के पास गई तो उनका कहना था कि इससे लोग तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या फायदा होगा? ना रेवेन्यू बढ़ेगा, ना खर्च कम होगा, और ना ही उनके बिजनेस में कोई सुधार होगा। अगर इवेंट व्यू की मदद से उनके प्रोग्राम की ज्यादा से ज्यादा टिकटें बिक जाती तो ये उनके काम का होता, जो ये प्लेटफॉर्म कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा था। नतीजा हुआ कि कंपनी को अपना बिजनेस 2 साल में ही समेटना पड़ गया। आप समझे, असल समस्या ये थी कि इवेंट व्यू वालों ने प्रॉब्लम तो पहचानी कि इवेंट्स में जाने वाले नेटवर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट की जरूरत किसे है और कितनी है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नई नवेली ही नहीं, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इस तरह की गलती की हुई है। गूगल 2013 में एक प्रोडक्ट लाई थी, गूगल ग्लास। शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चा हुई थी इसकी। गूगल ग्लास की 2 खासियत थी। एक तो ये पिक्चर क्लिक करती थी, दूसरा इंटरनेट से काम के इंफॉर्मेशन की फीड देती थी। अब अगर सवाल किया जाए कि क्या ये ग्लास लोगों की कोई परेशानी दूर कर रहा था, तो जवाब मिलेगा कि नहीं। 2 साल बाद ही गूगल ग्लास के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एकदम से ताला लग गया। अब आप कहेंगे कि आइडिया नहीं हो गया, ये तो कोयले की खान से हीरा निकालना हो गया। तो जी हाँ, बिजनेस आइडिया बिल्कुल ऐसा ही होता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना कोई आसान काम थोड़े ही है। तो ध्यान रखना होता है 3 बातों का। पहला, प्रॉब्लम क्या है के साथ साथ प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। दूसरा, वो कौन लोग हैं जिनको आपका सोल्यूशन चाहिए, क्या आपको पता है वो लोग कौन हैं और कहाँ हैं। तीसरा, क्या आप सच में इस प्रॉब्लम को लेकर खुद कोई पेन महसूस करते हैं। अमेज़न ने एक बड़ी प्रॉब्लम को पहचाना था। उनको पता था कि उनके कस्टमर कहाँ हैं, वरना अक्सर फाउंडर्स प्रोडक्ट बना लेने के बाद पूछते हैं, मेरे पहले 10, 20 या 100 यूजर्स कहाँ हैं। अरे भाई, आपको पहले 100 का नहीं पता तो सच तो यह है कि आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता। आप ऐसा कोई प्रॉब्लम ढूंढ लाए हैं जो अगर लोगों को है भी तो आपको तो नहीं है, और ना आपको मालूम है कि किसे है। जब ये हो जाता है तो इसे प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं। अभी तक जो भी स्टार्टअप सबसे सफल रहे हैं, उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट जबरदस्त रहा है। प्रोडक्ट मार्केट फिट तब हासिल होता है जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी परेशानी हल कर रहा हो जिसे सीधे सीधे लोगों से जुड़ी हुई हो। लोग का मतलब कितने लोग समझ रहे हैं आप? 50 या 100 नहीं। आपके प्रोडक्ट के लिए एक बड़ी आबादी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट जितने ज्यादा लोगों की परेशानी दूर करेगा, वो उतना ही सफल होगा। जब आपके 40% कस्टमर कहें कि इस प्रोडक्ट के बिना मैं जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता या सकती, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, आपने एक सही बिजनेस आइडिया चूज किया है।
कई दफा ऐसा भी होता है कि लोग किसी चीज से परेशान तो होते हैं मगर उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता कि वो परेशान है। कई फाउंडर्स इसी तरह की परेशानी ढूंढ कर प्रोडक्ट लाते हैं, बाद में लोगों को ये महसूस कराते हैं कि देखा अब तक आप कैसे जी रहे थे और हमारे प्रोडक्ट के बाद आपकी लाइफ कितनी आसान हो गई है। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है उबर। अमेरिकी कंपनी उबर 2010 में आई। ऐसा नहीं है कि उबर के आने से पहले अमेरिका में लोग कहीं आते जाते नहीं थे, ना ही इंटरनेट पर लोग ऑनलाइन कैब बुकिंग जैसे सर्विस की डिमांड करने कैंपेन चला रहे थे, मगर उबर के फाउंडर्स ने उस परेशानी को समझा जिसे खुद लोग नहीं समझ पा रहे थे। उसने एक तरफ अपनी सर्विस शुरू की, दूसरी तरफ लोगों को यह बताना शुरू किया कि वो अब तक किस परेशानी के साथ जी रहे थे। उसने एक झटके में काली पीली टैक्सियों के बिजनेस पर ताला लगवा दिया। लोगों को सुंदर सी कारों में बैठने को मिल रहा था, बुकिंग करना आसान था, कैब ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर के सामने गाड़ी आपको पिक करेगी और मंजिल तक छोड़ आएगी। जब इतना कुछ मिले तो कोई क्यों ही सड़क किनारे धूप में खड़े होकर हाथ देकर कैब रोकेगा। महज 3 साल लगे और उबर ने लोगों को अपनी आदत डलवा दी। उसके बाद तो उबर के बिजनेस को जैसे पर लग गए। हाल ये हो गया कि उबर के बिना जिंदगी कैसी होगी ये सोचकर ही लोगों के माथे शिकन से भर जाएंगे। स्टार्टअप की भाषा में कहें तो उबर एक मार्केट फिट प्रोडक्ट साबित हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो आज की पाठशाला यहीं खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने समझा कि हर आइडिया बिजनेस आइडिया नहीं होता। अब सवाल आता है कि इसके बाद क्या? इसके बाद आता है स्टार्टअप शुरू करने के लिए किन लाइसेंस और परमिट का होना जरूरी है। इंडिया में अलग अलग प्रकार के बिजनेस रजिस्ट्रेशन होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या एक एनजीओ या फिर ट्रस्ट। हर बिजनेस को इन्हीं में से किसी तरह रजिस्टर होना कंपलसरी है। इन सभी बातों को मिलकर डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। हम आपको जहां कहीं भी दिख रहे हो आप हमें फटाफट फॉलो और लाइक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।